चलिए अगला जो ब्लॉक या फिर टैब है जो हमारा वो है व्यू। व्यू मतलब होता है देखना, है ना। तो डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से देखा जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, वो सारे व्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं व्यू के अंतर्गत। और व्यू मतलब देखना, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको हाइड करनी पड़ेंगी, कुछ शो करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें आपको यही मिलेंगी व्यू टैब के अंतर्गत। इनमें सबसे पहला ब्लॉक हमारा है वो है वर्क बुक व्यूज़। तो वर्क बुक के डेटा को अपन कितनी तरीके से देख सकते हैं, कहाँ कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, किसको कब यूज़ करना है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला होता है आपका नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मतलब जैसा आप देख पा रहे हैं वैसा ही यह व्यू होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा व्यू होता है। या फिर यूं कहें कि जैसी जैसी आप एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या फिर चीज़ों को यूज़ करते हो, ऑप्शंस को यूज़ करते हो, वैसे ही वो आपको यहाँ पर दिखा दिया जाता है, ये रहता है। दूसरा अपने को मिलता है इसमें पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू ही दिया जाता है ताकि आप पेज लेआउट टैब का यूज़ कर सकें। ये देखिए, ये वाला टैब आपका तभी काम करता है जब हम व्यू में रह करके पेज लेआउट व्यू में रहते हैं, या फिर अपने डेटा को एक पेज पर प्रिंट करने की जब बात आती है तब अपने को यही काम आता है। ठीक है, तो कैसा रहता है ये वाला ऑप्शन, देखिए इस तरह से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डेटा को इस तरह के पेजेस में डिवाइड कर देता है। पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डिवाइड कर देता है, ये इसका काम होता है। ठीक है, और जैसे आप नॉर्मल करते हैं तो फिर से नॉर्मल कर देता है, लेकिन एक चीज़ छोड़ के चला जाता है। ये देखिए एक प्रकार का आउटलाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। तो ये आउटलाइन यहाँ पर छोड़ देता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा पेज कहाँ पर शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इतनी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला व्यू इसी में मिलता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का काम होता है कि डेटा हमने जहाँ तक लिखा है जिस भी शीट के अंदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा, खाली हमारा शीट नंबर 5, और हमने यहाँ कहीं कॉर्नर में कुछ लिख दिया, ये देखिए केवल इस जगह पर लिखा है। अभी तो पूरी शीट आपको प्रदर्शित हो रही है, लेकिन जैसे ही आप पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेज को या फिर शीट को इस छोटी सी जगह में उसने रख दिया, श्रिंक करके रख दिया है। क्यों रख दिया है? क्योंकि आपका डेटा केवल यहीं तक था, कहाँ तक, आई नाम के कॉलम तक था और 12 नंबर रो तक था, बस इससे आगे आपका डेटा नहीं था, इसलिए इसने पेज को ब्रेक कर दिया है पूरी तरह से। आपको बढ़ाना है, आगे देखना है, तो आपको इसको इस तरह से स्ट्रेच करना पड़ेगा, देखिए। और यहीं पर आपको दिखाता है पेज नंबर वगैरह सारे के सारे, ये देखिए देख पा रहे हो आप, पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरह से दर्शाता जाता है। और जैसे जैसे आपका डेटा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये इसको बड़ा करता जाता है। ठीक है, 100% पर क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा, ये देखिए। समझ पा रहे हैं बात को? ये होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। हम इस वाली शीट में अगर पेज ब्रेक प्रीव्यू चलाएंगे तो वहीं तक का डेटा दिखेगा जहां तक का आपने एंटर किया, ये देखिए। केवल और केवल हमने पेज नंबर 6 तक ही डेटा को एंटर किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये कहाँ से शो होता है? इन तीनों व्यूज से शो होता है। अब अगला ऑप्शन हमको इसमें मिलता है वो होता है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू एक प्रकार का जो है, जैसा कि हमने एक ऑप्शन पढ़ा था जब हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे, तो हमने नेमिंग जो डिफाइंड नेम ऑप्शन था या नेम्स ब्लॉक था, इसके जैसा होता है। यहाँ भी हमने एक रेंज को नाम दिया था और उस पर हम आसानी से एक्सेस कर पा रहे थे। सेम ऑप्शन आपका ये रहता है, बस नाम चेंज हो जाता है, जो होता है कस्टम व्यूज़। ठीक है, तो कैसे काम करेगा? इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, किसी भी जगह को सेलेक्ट करिए, किसी भी डेटा को सेलेक्ट करिए, किसी भी टेबल को सेलेक्ट करिए। तो ये छोटे छोटे व्यूज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि आपको सडनली इन पर स्विच करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी जो शीट है बहुत बड़ी है। ठीक है, तो एक सिंपल से डेटा के लिए इनको यूज़ नहीं किया जाता है। शीट का जो यूज़ होता है बहुत ही हाईली एडवांस्ड होता है, वहाँ पर कस्टम व्यू बहुत काम करते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप पहले तो इस डेटा को या फिर इस रेंज को सेलेक्ट करें। जैसे ही आप एक रेंज को सेलेक्ट करेंगे वहाँ आपका जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। वैसे एक्टिवेट नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं होगा, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तब एक्टिवेट हो जाएगा। और कस्टम व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कस्टम व्यू नाम का छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर अपने व्यू को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अपने व्यू को एक नाम देना है, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया, मान लीजिए क्या, टेबल 1, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है ना, और इसको हमने कर दिया ओके। ये वाली सेटिंग जो है ना ये आप रहने दीजिएगा, ओके कर दिया, ये एक नाम इसको प्रोवाइड हो गया है। दूसरा टेबल सेलेक्ट करते हैं जो आपका यहाँ पर है, इसको भी सिलेक्ट किया आपने, कस्टम व्यू में गए, इसको भी ऐड कर दीजिए। देखिए टेबल नाम 1 नंबर पहले से है, इसको दे दीजिए
टेबल 2, इसको हमने ये नाम दे दिया और ओके कर दिया। ये 2 व्यू हमारे ऐड हो गए हैं। तीसरा व्यू हम फिर से कोई टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कस्टम व्यू में फिर से जाना है, ऐड बटन पर क्लिक करना है और इसको भी एक नाम देना है। देखिए नाम देना ही पड़ेगा, बगैर नाम दिए काम नहीं चलता इधर। ओके कर देंगे। 3 व्यू हमने यहाँ पर लगा दिया और हम शीट में कहीं पर भी हों, अब हम उन व्यूज़ पर आसानी से स्विच कर सकते हैं। कहाँ से होगा? वो कस्टम व्यू से ही होगा। किस व्यू पर जाना है? मान लीजिए पहले व्यू पर जाना है, सिलेक्ट करेंगे, शो करा देंगे, देखिए पहुँच गए, है ना। दूसरा व्यू लेना है, ले लीजिए, मान लीजिए तीसरे पर जाना चाहते हैं, लिया और शो करा लिया, ये पहुँच गए। सेकंड नंबर के व्यू पर जाना है, टेबल 2 को लीजिए और शो करा लीजिए, देखिए ये पहुंच गए। सडनली किसी भी एक जगह पर पहुंचने के लिए, एक एरिया पर पहुंचने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जो हमारा क्या है, वो है हमारा कस्टम व्यूज़। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज़ कर लेना है, आसान है, कर लीजिएगा प्रैक्टिस तरीके से। अगला ऑप्शन है इसी में फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन ऑप्शन का यूज़ होता है अपने डेटा को पूरी स्क्रीन पर शो कराना। क्लिक करेंगे, ये देखिए ना तो कोई रिबन है, ना कोई टूल बार है, कुछ भी आपको यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, केवल और केवल एक शीट आ रहा है आपका विथ डेटा। ठीक है ना। अब यहाँ से वापस जाना है तो आप स्किप की को प्रेस करेंगे तो आप वापस पहुँचा दिए जाएंगे। तो ये होता है फुल स्क्रीन व्यू। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला ब्लॉक है वो है शो एंड हाइड, है ना। यहीं से हम इसको शो एंड हाइड ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं। जो कि हमारा था वर्कबुक व्यूज़। तो ये आपको जो है 5 प्रकार के व्यूज़ मिलते हैं, जिनमें से 3 आपके नॉर्मल होते हैं एक प्रकार से, ये दोनों थोड़े से एडवांस होते हैं। तो इनको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर इतने में कोई डाउट है, समस्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।